गाइस, मैं पाक एसएमएम पैनल एडमिन। एसएमएम पैनल से ऑर्डर लगाते हुए कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर्स का स्टक हो जाना, लेट हो जाना, जिस आईडी पर ऑर्डर लगाया है उसका बैन हो जाना, या कुछ और इश्यूज जो रिसेलर्स को काफी तंग कर रहे हैं और फिर रिसेलर्स हमें परेशान कर रहे हैं। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा। एसएमएम पैनल इस दुनिया में कैसे वर्क करते हैं ये सब बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक लाजमी देखना। हम इस वीडियो में जानेंगे ये इश्यूज कैसे बनते हैं, इनका हल क्या है, इश्यूज के दौरान हमें क्या करना चाहिए। एसएमएम पैनल क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएमएम पैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया के लिए मुख्तलिफ खिदमात फराहम करता है, जैसे फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और दीगर प्रोफेशनल सर्विसेज। ये पैनल्स इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं जो अपने या अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ग्रोथ और इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। एसएमएम पैनल्स कम कीमत पर फॉलोअर्स और दीगर सर्विसेज दस्तयाब करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर के लिए खिदमात। एसएमएम पैनल की सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप इन खिदमात को आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा सकते हैं और इन लोगों को रिसेलर कहा जाता है। और ये हमारी वीडियो भी रिसेलर्स के लिए बनाई गई है। और अगर आप नए हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से सर्विसेज को आगे बेहतर अंदाज में सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि इन सर्विसेज को किस तरह से बनाया जाता है और हमें सर्विसेज में इशू किस वजह से देखने को मिलता है। एसएमएम पैनल प्रोवाइडर्स सर्विस बनाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकी तरीके और ज़राए इस्तेमाल करते हैं। इनकी सर्विसेज बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम और एपीआईज को इस्तेमाल करके काम करती है। ये कंपनियां बूट्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। कुछ सर्विसेज जैसे फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज बूट्स के जरिए फराहम की जाती हैं। ये बूट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं या मौजूदा अकाउंट्स को ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिविटी में शामिल करते हैं। प्रोवाइडर्स खास किस्म के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, फॉलोअर्स या लाइक्स को तेजी से बड़े पैमाने पर फराहम करते हैं। कुछ प्रोवाइडर्स असली सर्विसेज का नेटवर्क बनाते हैं जिन्हें खास तौर पर लाइक्स, फॉलोअर्स या व्यूज फराहम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये अकाउंट्स खास तौर पर सर्विसेज के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुख्तलिफ ममालिक से जियो टारगेटेड अकाउंट बूट से प्रोफाइल बनाते वक्त प्रोफाइल्स में मुकम्मल डिटेल शामिल करना। अभी प्रोवाइडर्स कंपनियां जितनी भी सर्विसेज बनाती हैं इन्हें आगे वेबसाइट तक पहुँचाती हैं और ये वेबसाइट्स आगे रिसेलर्स को सेल करती हैं और रिसेलर्स आगे कस्टमर को। इस नेटवर्क को मास सर्विसेज नेटवर्क कहा जाता है। बड़े प्रोवाइडर्स के पास दूसरे छोटे पैनल्स के साथ नेटवर्क होता है, वो अपनी सर्विसेज दूसरे पैनल को बेचते हैं और इसी तरह से ये वेबसाइट अगली वेबसाइट को सर्विसेज फराहम करती हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 98% वेबसाइट एक दूसरे से सर्विसेज ले रही हैं। अभी आपका सवाल ये पैदा हो सकता है कि महंगी और सस्ती सर्विसेज कैसे पैदा होती हैं। लो क्वालिटी सर्विसेज सस्ती कीमतों पर बूट या ऑटोमेटिक तरीकों से फराहम की जाती हैं, लेकिन इनकी रेट्स कम होती हैं। हाई क्वालिटी सर्विसेज असली या हाई रिटेंशन अकाउंट्स के जरिए फराहम की जाती है, इनकी कीमत ज़्यादा होती हैं। अभी हम ये तो जान चुके हैं कि एसएमएम मार्केटिंग क्या चीज़ है और इसमें सर्विसेज कैसे बनती हैं। और अब हम जानने वाले हैं कि सर्विसेज स्टक क्यों होती हैं, लेट क्यों होती हैं और इसमें इश्यूज़ क्यों बनते हैं। और इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही वजह है, वो है अपडेट। एसएमएम प्रोवाइडर सिस्टम में वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आती रहती हैं। ये अपडेट्स ज़रूरी होती हैं ताकि प्लेटफॉर्म की कारकर्दगी बरकरार रहे और नई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिथम्स सिस्टम में तब्दीलियां करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम नए रूल्स मुतारफ करवा सकता है जिनकी वजह से लाइक्स या फॉलोअर्स का तरीका तब्दील हो जाए। इसलिए एसएमएम पैनल्स अपनी खिदमात को इन तब्दीलियों के मुताबिक अपडेट करते हैं। इन अपडेट्स की वजह नए फीचर्स का इजाफा हो सकता है, बेहतरीन क्वालिटी फराहम करना हो सकता है, सिस्टम के मसाइल का हल करना हो सकता है, नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपडेट्स की सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह अपने पॉलिसीज को सख्त करते रहते हैं ताकि फेक अकाउंट्स, बोट्स और गैर कानूनी तरीके से होने वाली सरगर्मियों को रोका जा सके। अगर प्लेटफॉर्म को ये मालूम हो जाए कि कोई एपीआई या अकाउंट गैर कानूनी तौर पर फेक सर्विसेज फराहम कर रहा है तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। वो एपीआई को ब्लॉक कर सकते हैं, अकाउंट्स को मुअत्तल या डिलीट कर सकते हैं, सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं ताकि बूट्स और फेक सर्विसेज का पता चलाया जा सके। जब भी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म जब भी अपडेट लाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में एसएमएम पैनल्स को अपडेट करना जरूरी होता है। इन सभी चीज़ों के दौरान रिसेलर्स का कहना होता है कि हमारे कस्टमर्स भाग जाते हैं। तो भाई, ये इश्यूज़ सबके साथ होता है, इसमें आपने घबराना नहीं है क्योंकि अल्लाह सबको रोज़ी देता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अपने टारगेट पर इन्वेस्ट करना है। जब भी आपके कस्टमर्स भाग जाएं
तो आप गूगल और फेसबुक पर ऐड चलाकर अपने कस्टमर्स को हासिल कर सकते हैं और ये रीसेलिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल्स पर ऐड चलाएं, क्योंकि गूगल 20,000 का ऐड चलाने पर 20,000 आपको फ्री में दे रहा है। ये उसकी ऑफर है जो आप यूज कर सकते हो अपनी एड्स के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को तलाश करने के लिए आप फेसबुक एड्स का यूज कर सकते हो। ये रीसेलिंग का बेस्ट तरीका है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सभी रीसेलर इसी तरीके से कस्टमर को हासिल करते हैं। अभी सवाल ये है कि हम एड्स के थ्रू आने वाली ऑडियंस को किस तरह से सेव करके उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि एड्स तो हर कोई चला सकता है, लेकिन ऑडियंस को सेव करके उसका दोबारा इस्तेमाल करना ये एक बेहतर सोच है। तो चलो देखते हैं कि रीसेलर्स किस तरह से ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। कस्टमर्स को सेव करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। जैसे ही एड्स के थ्रू आपके पास कस्टमर आते जाएं, आप उन कस्टमर का नंबर अलहदा से ईमेल में सेव करते जाएं और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उन्हें उधर ऐड करते जाएं। इससे आप अपने पुराने कस्टमर्स को भी यूज कर सकोगे। हर हफ्ते आप अपने कस्टमर को कुछ ऑफर्स देते जाएं। अगर किसी कस्टमर को कोई इश्यू बनता है या उसके लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज पूरे नहीं लगते, तो आप हमें रिफिल का बता सकते हैं। तो अगर आपने ग्रांटेड सर्विसेज यूज की हुई हैं, फॉर एग्जांपल 30 डे ग्रांटेड, लाइफ टाइम ग्रांटेड, आप ऑर्डर आईडी कॉपी करके हमें रिफिल का कह सकते हैं। ये बात याद रखें कि रिफिल का प्रोसेस में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान आप हमें तंग ना करना, क्योंकि मैं वीडियो के पिछले हिस्से में वजाहत कर चुका हूँ कि प्रोवाइडर्स कंपनियां सर्विसेज बनाती हैं। जब भी किसी सर्विस में इशू होता है, प्रोवाइडर कंपनियों से रब्ता करना पड़ता है और हम आपकी रिफिल की रिक्वेस्ट आगे सेंड कर देते हैं। इसकी प्रोसेसिंग में और रिफिल होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। कुछ लोग हैं जो हमें बड़े बड़े मैसेजेस करने लगते हैं, स्क्रीनशॉट देने लगते हैं और कॉल्स करने लगते हैं। वो इस तरह से हमें तंग करके हमसे रिफिल करवाना चाहते हैं। तो भाई ये रिफिल का तरीका हरगिज नहीं है। तो भाई हमने ये वीडियो इसी वजह से बनाई है ताकि आपको A to Z SMM सर्विसेज के बारे में सब कुछ पता लग जाए। जब भी सर्विसेज में कोई इश्यू हो तो आप सब्र से काम लें। इस दौरान रिसेलर्स ही शिकायत करते हैं कि हमारे कस्टमर्स भाग गए, हमें तंग कर रहे हैं या हमारा नुकसान हो रहा है। तो भाई उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आपने पहले कस्टमर किधर से लिए थे, आप दोबारा उसी तरीके को यूज करो। आप एड्स के थ्रू कस्टमर्स हासिल करो। मौजूदा दौर में आप इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हैं, टिकटॉक पर ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब पर ऐड चला सकते हैं, फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं। आप इन सभी प्लेटफॉर्म से एड्स रन कर सकते हैं, ढेरों क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई इश्यूज होता है, एड्स नहीं रन करने आते, SMM पैनल्स क्या है, SMM पैनल बनवाना है, इस तरह की कोई भी चीज आप सर्विस लेना चाहते हो, उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो। उसके लिए आप हमें 2000 पे करोगे और A to Z हम आपको SMM मार्केटिंग के बारे में सिखाएंगे। इसमें हम आपको लाइव बैठकर फेस टू फेस सब कुछ समझाएंगे। जब भी कोई इशू बनता है तो उसमें SMM प्रोवाइडर कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। अब ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करके, कॉल्स करके या बड़ी बड़ी वॉइसेस करके हमें परेशान ना किया करें। हम आपके पेमेंट इशू को सॉल्व कर सकते हैं, पैनल से रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज इश्यूज कंपनियों की वजह से होते हैं। इसमें कोई भी SMM पैनल वाला कुछ नहीं कर सकता। इन इश्यूज से बचने के लिए आप क्लाइंट्स को रिफिल सर्विसेज लगा के दें, हाई क्वालिटी सर्विसेज लगा के दें, कस्टमर्स के साथ ईमानदारी से पेश आएं। जिस तरह से हम आपको रिफिल रिफंड कर देते हैं, इसी तरह से आप कस्टमर्स को भी रिफंड कर दिया करें। ये चीजें अल्लाह को पसंद हैं। यकीन मानो इससे कस्टमर आपका फैन हो जाएगा और देर होने के बाद भी वो आप ही से सर्विसेज लेगा। ये कस्टमर्स सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी कोई कस्टमर आपको तंग करे, आप उसको रिफिल कर दें, क्योंकि हम भी आपको रिफिल कर रहे हैं, वो भी अपनी जेब से। जब भी कोई इशू होता है वो सर्वर की वजह से होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए अपनी जेब से रिफंड करते हैं। और ये लाएमल भी आपको PakSMMPanel.com पर ही मिलेगा। पैनल्स रिफंड नहीं करते। जिस तरह से हम रीसेलर्स को रिफंड कर रहे हैं, इस तरह से आप भी अपने कस्टमर्स को रिफंड करके उनके साथ अपना भरोसा बना सकते हैं। अल्लाह सबको रिजक देने वाला है, अल्लाह पर यकीन रखें। जब भी आपके कस्टमर्स जाने लगे तो एड्स को रन कर लिया करो, क्योंकि कस्टमर्स पैनल्स पर घूमते रहते हैं, वो कभी भी एक पैनल पर नहीं टिकते। अपने कारोबार पर इन्वेस्ट करते रहा करो। सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरह चलती है। हम भी अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक टाइम में 3 से 4 एड्स रन करते हैं। अगर आप मंथली 40,000 कमा रहे हो, उसमें से 10,000 आपको एड्स पर खर्च करने चाहिए। अगले मंथ आपको इससे ज्यादा अर्निंग होगी और अगले मंथ भी आप इसी तरह से खर्च करो, उससे अगले मंथ आपको इससे भी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हमें ये नहीं कहोगे कि भाई हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे। हमारा मानना है कि आप जितना कमा रहे हो उसमें से आधा एड्स पर इन्वेस्ट करो। अगर आप आधा नहीं करना चाहते, कम से कम 25% इन्वेस्ट कर दो, इससे आप ही को मुनाफा होगा। अगर फेसबुक एड्स आपको ब्लॉक कर देता है तो आप दूसरी आईडी को यूज कर लो। अगर आपको दूसरी आईडी पर भी ब्लॉक कर देता है तो आप नए मोबाइल को यूज करके रन कर सकते हो, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करो ही कुछ कमा पाओगे। आप जितने भी पैसे कमाते हो उसे फजूल खर्चियों में मत उड़ाओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी भी वक्त वो आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। अगर आप रीसेलर हो तो खुद पर इन्वेस्ट करोगे तो अर्निंग होगी, अगर नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं होगी। अगर आप मंथली 30,000 कमा रहे हो
तो एड्स को रन करो। अगर आप एड्स को नहीं रन करते तो आपकी अर्निंग यही रह जाएगी और इश्यूज बनने पर आप इसे कम कमाओगे। अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो उसमें 10,000 एड्स पर लगाओ, अगले मंथ आपकी अर्निंग 50,000 हो जाएगी। और 50,000 में अगर आप 20,000 एड्स पर लगाते हैं तो अगले मंथ आपकी अर्निंग 80,000 हो जाएगी। इस तरह से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके इश्यूज क्लियर नहीं हुए तो आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस में आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हो, हम आपका उसको सही जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हल करके देंगे। हमारी लाइव क्लास की फीस 2,000 रुपए है। SMMpanel.com हमेशा आपकी खिदमत के लिए है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद 3 पॉइंट्स हैं। इसमें अपडेट, इशू क्या चीज़ है, अब हमसे रीफिल और रिफंड किस तरीके से करवा सकते हैं, और क्लाइंट्स बिहेवियर। रीफिल और रिफंड करवाते वक्त आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की वजह से हमने आपको SMM पैनल की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो गाइज, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में न्यू हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी काम करना नहीं आता या आप SMM मार्केटिंग नहीं जानते तो आप हमारी लाइव क्लासेस से फायदा उठा सकते हैं। हम 2,000 रुपए में लाइव क्लासेस देते हैं और 3,000 पे करने पर आपको 2 हफ्तों की कस्टमर सपोर्ट मिलेगी और एक लाइव क्लास मिलेगी जिसमें आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, SMM मार्केटिंग के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फेसबुक एड्स नहीं रन करने आते तो आप हमसे कोर्स बाय कर सकते हैं। तो 2,000 रुपए में फेसबुक एड्स कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको फेसबुक एड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बताई हुई बातों पर जरूर अमल करेंगे और पाक SMM पैनल को समझेंगे। हम नहीं चाहते कि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।